क्लास 10 के बच्चों, आप YouTube पर CP सर मैथ वाला चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको NCERT का प्रश्नावली 8.2 का हल देने जा रहे हैं, जिसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग किया गया है। उसका हम किस प्रकार से उसका मान निकलता है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। उसको देखेंगे। वो पूछता भी है कि साइन 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। एक अलग प्रश्न होगा 90 डिग्री, 30 डिग्री का 0 डिग्री का साइन 0 डिग्री या tan 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये बताया जा चुका है। आज हम इसमें उससे संबंधित उसके मान को, जितना भी मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, उस सभी को आप याद कर लेंगे। उसके बाद तब हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे और तब आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे ये प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न इसमें कहता है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इसको हम लोगों को हल करना है। तो इसको हल करने के लिए इसका मान अब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए कहे हैं कि आपको याद रखना पड़ेगा। जब आप मान रखेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुणे कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये अंश में गुना होगा तो √3 और √3 गुना होकर क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 जोड़। इसका हम हल करेंगे तो फिर ये 1/4 हो जाएगा। फिर इसका आंसर ले लेंगे तो 4, ये 3 जोड़ 1 फिर कितना हो जाएगा 4/4, भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1। इसका ये जवाब हो गया। बहुत ही आसान होता है, सिर्फ हम लोगों को उसका मान याद रखेंगे, बाद बाकी सरल करना तो आप 6, 7 से ही सीखते आ रहे हैं। रूट का जो थोड़ा कहीं कहीं काम पड़ेगा तो इसके बारे में भी 9th क्लास में विशेष तौर पे हम उस ध्यान से पढ़ के आए होइएगा। नहीं तो फिर हम तो बताएंगे, फिर वहाँ आप सीखेंगे रूट का किस प्रकार से काम होता है, उसका संक्रियाएं, उसका जोड़ घटाव गुना भाग किस प्रकार से होता है। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो मान सबका रखेंगे तो 2 गुने tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री इसका मान होता है √3/2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री का भी मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ये कितना आसान हो गया, इससे तो ये इसी प्रकार से कट रहा है। अब इसको अगर हम लोग सरल करेंगे तो 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए। तो फिर जब आप मान याद रहेगा आपको बनाना, और एक प्रश्न इस पर परीक्षा में आपको रहेगा, मान अगर आपको याद है सिर्फ सरल करना है, वो 10th का बच्चा आसानी से कर लेता है, इसलिए आप मान जरूर से जरूर याद रखेंगे। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस, ये 5वां प्रश्न लिख दिया।
पहले चौथा देख ले तब फिर पांचवा आप देखेंगे। ये पहले चौथा देख ले। चौथा प्रश्न देखें, एक तरफ से हम लोग देखें। चौथा पहला बताया, दूसरा बताया, तीसरा पहले देखें। ये इधर से उधर हो रहा है। तीसरा प्रश्न देखें। नंबर ये हो जाएगा cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप देखेंगे तो हम लोग मान बैठा है इसका। cos 45 का मान होता है 1/√2। sec 30 का मान sec 30 cos 30 का ये उल्टा हो गया। cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 ये साइन का उल्टा हो गया, तो साइन का मान इस प्रकार से भी याद करेंगे। साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री हो गया 1/2, तो इसका मान हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। इसके बाद इसको हम लोग हल करेंगे, तो इसका एलसीएम इस जगह लेना पड़ेगा, तो ये 1/√2 तो रहेगा ही, इसका एलसीएम हो जाएगा √3। तो यहाँ तो फिर इससे भाग देंगे, तो 1 को ऊपर गुना करेंगे 2 प्लस ये हो गया 2√3। और फिर इसको हम लोग ये भाग में है तो इसको गुना में लाएंगे तो नीचे वाली संख्या उलट जाएगा, तो 1/√2 गुने √3/2 प्लस 2√3, इस प्रकार से। अब हम लोग इसमें गुना करेंगे। क्या करें, इसके हर का परिमेयकरण करेंगे। तो पहले इसको छोड़ दें, पहले इसका हम लोग हर का परिमेयकरण करें। तो 1/√2 गुने √3 अब इसको हम लोग इधर कर देते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे 2√3 प्लस 2, और इसका गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2√3 माइनस 2 बटे 2√3 माइनस 2। ये हर का परिमेयकरण करना हुआ। अभी ये बचा हुआ है, अभी सिर्फ इसी का हम लोग परिमेयकरण कर रहे हैं, √3। अच्छा, इसको हम लोग गुना भी कर दे, तो इसको यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3 और √3 गुना होकर 3 हो जाएगा, माइनस इससे इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 बटे, और ये हमारा इस जगह अभी गुना के रूप में है ही, वो है 1/√2। इसके बाद इसको गुना करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाएगा a² माइनस b²। यहाँ पे 1/√2 इसको सरल करेंगे तो ये 6 माइनस 2√3 बटे, इसको सरल करेंगे तो 2 दूना 4, ये स्क्वायर इसका होगा तो 4, और इस पर से रूट हट जाएगा, तो 2 दूना 4 TI 12 माइनस यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4। अब हम लोग यहाँ घटा दें और फिर इसका अब परिमेयकरण करेंगे तो ये होगा 6 माइनस 2√3 बटे यहाँ हो जाएगा 8, और फिर इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा √2 बटे √2, और फिर यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 2√3 बटे ये 8, और √2 और √2 गुना होकर कितना हो जाएगा 2। अब इससे इसके अंदर हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6√2 माइनस इसमें गुना कर देंगे तो 2√6, √3 और √2 गुना होकर √6 हो जाएगा, और यह आपका होगा 16। अब ऊपर वाले से 2 कॉमन ले लें तो बच जाएगा 3√2 माइनस 3√2 माइनस ये 2 बाहर आ चुका है कॉमन के रूप में, तो इस जगह बच जाएगा √6 बटे
16, इससे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6/8। इसका ये जवाब हो गया। तो थोड़ा सा इस जगह ध्यान देना होगा। इस पूरे प्रश्न में जो प्रश्न देखे हैं उसमें इस जगह हम लोग हर का परिमीकरण करने के क्रम में इसको हम लोग पहले इसका हर का परिमीकरण करेंगे और उसके बाद गुना करने के बाद फिर अंत में √2 का परिमीकरण करेंगे। ये जो √2 यहाँ दिखाई दे रहा है उसका परिमीकरण करने के बाद तब ऊपर वाली संख्या से 2 कॉमन ले लेंगे जिससे ये कट जाएगा। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ टोटल हर का परिमीकरण हो चुका है। इसके बाद अब हम लोग ये प्रश्न था तीसरा। चौथा प्रश्न को देखें। वह भी इसी प्रकार से है। इसमें भी मान आपको रखना पड़ेगा। वो चौथा प्रश्न है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटा में है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब इस मान को हम लोगों को हल करना है। तो इस मान को पहले प्रश्न को फिर से मिला ले। प्रश्न का रहा sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 और cot 45। अब मान हम यहाँ डालेंगे तो sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 प्लस नहीं है माइनस है, ठीक माइनस है यहाँ पे, माइनस cosec 60 तो साइन का उल्टा तो ये हो जाएगा 2/√3। इसके बाद sec 30 cos 30 का उल्टा तो cos 30 होता है √3/2 तो यह हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान होता है 1। अब इसको हम लोगों को हल करना है। तो ये हल होगा तो इसका पूरे का एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√3 एलसीएम हो गया। अब इस 2 से 2 में भाग देंगे तो कट जाएगा, बच जाएगा ये √3, ये यहाँ गुना हो जाएगा √3 प्लस इससे डायरेक्ट यहाँ गुना हो जाएगा 2√3 माइनस अब √3 से भाग देंगे तो ये 2 बचेगा, 2 यहाँ गुना हो जाएगा 2 दूना 4। यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3, ये √3 से √3 में भाग लग जाएगा 1, ये 2 बचा, इस 2 को यहाँ गुना करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से इसमें भाग देंगे तो बच जाएगा √3 जो यहाँ गुना होगा √3 प्लस और इससे डायरेक्ट यहाँ गुना हो जाएगा तो 2√3। अब इस √3 से 2√3 कट गया हमारा, तो जो बच रहा है उसको देखें। यहाँ ये दोनों भी जुड़ जाएगा तो 3√3 ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 भागा, यहाँ इसमें ये दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3√3। अब इसका हम लोगों को हर का परिमेयकरण करना है तो ये 4 चौका 16, 3 किया 9 किया 27, इसको आपको पहले करना पड़ेगा। पहले इसका हर यहाँ तक दिमाग में बैठा ले, इसके बाद इसका हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे। तो कोई भी प्रश्न में आपको हर का 9th क्लास में हर का परिमेयकरण सीख चुके हैं, उसी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे, अब इसको सीधा कर देंगे, ये बड़ी संख्या को इस तरफ और इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब इसमें हम लोग गुना करेंगे 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4। अब इसमें हम लोग गुना कर देंगे, 3√3 से इसमें गुना करेंगे, फिर यहाँ इसको गुना करेंगे तो दोनों को गौर से देखेंगे, दोनों एक ही प्रकार का प्रश्न है इसलिए इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं। 3√3 माइनस 4 का
ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाले को गौर से देखेंगे तो a प्लस बी, ए इसको a माने, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ इसको a माइनस बी होल स्क्वायर पे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर। चौक गिर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे इसका यहाँ हो जाएगा 3 तिहाई 9, यहाँ देखिए 3 तिहाई 9 और ये फिर 3, तो 9 तिया 27 माइनस 4 चौका 16। यहाँ फिर वही 27, 3 तिहाई 9 तिया 27 माइनस 6, नहीं यहाँ भी है 4 तिहाई 12 दूना 24 √3 प्लस 4 चौका 16। यहाँ भाग दे देंगे तो 7 में से 6 घटेगा तो 1, ये 2 में से 1 घटेगा तो 1। अब यहाँ इस दोनों को जोड़ देंगे हम अपने जगह पे, हमारा जो आंसर आना चाहिए हर का परिमीकरण हो जाएगा तो हो गया 7 6 13 और 2 1 3 1 4 माइनस 24 √3 बटे 11। ये आपका चौथा प्रश्न था। अब हम लोग पांचवा प्रश्न पे जा रहे हैं। पांचवा प्रश्न को देखें तो वो पांचवा प्रश्न आपका है, पांचवा प्रश्न है देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 sec स्क्वायर 30 डिग्री, नहीं 4 sec स्क्वायर कितना है 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये हो गया sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। प्रश्न को फिर से मिला ले, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप इसको देखें, सरल करेंगे तो ये जो नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है, यह इसको सूत्र के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। वो आगे के एक्सरसाइज में हम लोग चलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके जगह पर हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम मान रख के भी आपको प्रूफ करके बताते हैं। ये हो जाएगा 5 इंटू इसका मान कॉस 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। ये सेक जो हो गया 60 cos 30 का, cos का उल्टा होता है तो cos 30 का मान होता है 2/√3, तो इसका मान हो जाएगा cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3। यहाँ आ जाए sin 30 का मान होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, ये होल स्क्वायर हुआ है। बताया ना इसका मान 1 होगा, फिर सरल भी करके देखिएगा तो 1 मान होगा। अब इसका हम लोग मान निकालेंगे तो 5 गुने 1 बटे ये हो जाएगा 4 जोड़ 4 गुने ये हो जाएगा 2 दूना 4 बटे 3, ये 2 दूना 4 हो जाएगा और इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 1/4 जोड़ 3/4। इसका मान 1 होगा भी, लेकिन फिर भी हम लोग इसको लिख के बता देते हैं, जो अभी धीरे धीरे आपके दिमाग में रहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एंगल अगर बराबर है तो वो 1 के बराबर भी होगा। देखेंगे यहाँ सरल करके भी तो आ जाएगा। इसके बाद इसको अब हम लोग सरल करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस यहाँ हो जाएगा 16/3 माइनस 1, और इसका एलसीएम लेंगे यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 4 और 1 2 3,
देखिए 1 2 3। अब इसको हम लोग हल करेंगे, इसी को हल कर देना है। तो ये तो हम लोग छोटे क्लास से इसको हल करते हुए आ रहे हैं। मेन इस पूरे प्रश्न का बताना है कि उसके मान को याद रखना पड़ेगा। इसको हल करने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा 12। अब 4 से यहाँ भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 से इसमें गुना होगा तो 3 5 15 प्लस 3 से 12, 3 चौका 12, 16 चौका 64 माइनस 12 एकम 12, ये गुना हो गया। इसके बाद यहाँ हो जाएगा कितना 4/4, यह भाग लगे बताया ना, यहाँ मान 1 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच रहा है उसको पहले जोड़ ले। तो पहले इस दोनों को 15 प्लस इसको घटा ले, 4 में से 2 घटेगा तो 2, और 5 में रहिए 5 में से 4 में से 2 घटेगा 2, और में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, और ये बटे 12, ये एक आपका खत्म हो गया। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये 7 और ये 6/12, इसका जवाब हो गया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मान याद रखना पड़ेगा, और मान रख के हम लोग सरल कर देंगे। इसके बाद दूसरा और तीसरा 3 प्रश्न, दूसरा प्रश्न है जिसमें से कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यहाँ पे विकल्प चुनना है, ऑप्शन है, इसको चुनेंगे। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में 60 क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, जिसमें से किसी 50 का जवाब देना रहता है। तो यहाँ उसी के क्रम में यहाँ पे उसी प्रकार से, और उसमें जो जवाब होगा उसको, उसमें ब्लैंक रहता है, उसको इस प्रकार से आपको घेरना रहता है। तो जो सही जवाब होगा उसको हम लोग उसमें से चुन के बताना होता है। तो यहाँ सही विकल्प चुनना है। पहला प्रश्न है यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका विकल्प जो दिया हुआ है ए में कहता है कितना साइन 60 डिग्री, बी में कहता है कॉस 60 डिग्री, सी में कहता है tan 60 डिग्री, और डी कहता है कितना साइन 30 डिग्री। जब आप बनाएंगे तो कैसे इसमें से कौन सा विकल्प होगा, इस प्रश्न इसको हम रहने देते हैं, इसी जगह आप देखें 2 tan, अब मान हम डायरेक्ट डाल रहे हैं 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस फिर यहाँ है 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और यहाँ 1 प्लस इस स्क्वायर से ये हो जाएगा 1 बटे, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर हल करेंगे, यहाँ आएंगे तो ये आपका वैसे ही रह जाएगा 2/√3, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, 2/√3, इसको जब सरल करेंगे तो 4/3 होगा। फिर ये भाग में है, इसको गुना में लाएंगे, 2/√3 गुने 3/4। अब इससे भाग दे देंगे तो ये तो कट गया, 2 दूना 4, यहाँ पे ये 2 हो गया। अब इसको जब आप लिखेंगे तो वो होगा, फाइनली यह बच रहा है 3/2√3। अब ये मान किसी का नहीं होता है, किसी भी 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री में से कोई भी मान यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या करें कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, √3 गुने √3 बटे 2√3, इससे ये कट जाएगा √3/2। अब इसमें से मान देखें तो √3/2 साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, ये किसके बराबर हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और ऑप्शन में कौन हो गया ए, तो ए को ही आपको इस प्रकार से रंग देना होगा। तो इसमें का ए हो गया। अब दूसरा प्रश्न का भी देख ले, इसी प्रकार का आसान प्रश्न होता है, सिर्फ और सिर्फ
आपको उसके निष्पत्तियों का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान याद रखना पड़ेगा। ये दूसरा प्रश्न है, वह है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसका पहला ए का ऑप्शन है, ए में है sin 90, सॉरी tan 90, बी में है 1, सी में है sin 45 और डी में है 0। अब इस चारों में से कौन होगा, इसको हम लोग इसको सरल करना पड़ेगा। तो सरल करेंगे तो देखें क्या होगा, 1 माइनस इसका मान tan 45 का मान होता है 1, तो 1 स्क्वायर बटे 1 प्लस फिर यहाँ 1 स्क्वायर। ये तो और आसान है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे 1 जोड़ 1, फिर ये क्या होगा 0 बटे 2, फिर क्या हो जाएगा 0। किसी संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0। ये कौन सा ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है, डी, ये डी। इसको फिर इस प्रकार से कलर करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखें, यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कहता है कि sin 2a, तीसरा प्रश्न में है sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a तब सत्य होगा, तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, a बराबर है किसके बराबर, ऑप्शन चुनना होगा। पहला में है 0 डिग्री, बी में है 30 डिग्री, सी में है क्या है 45 डिग्री और फिर डी में है कितना 60 डिग्री। यहाँ पे डी में है 60 डिग्री। अब ये किस रूप में ये सत्य होगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ ये 0 रखें ए के जगह पर, कि 30 रखें, कि 45 रखें, कि 60 रखें, कि ये जो आइडेंटिटी दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन हमारे पास है, ये सत्य हो। तो ध्यान से देखें, हम सिलेक्शन करते हैं 0 डिग्री का, तो क्या होगा sin 2 इंटू 0 बराबर 2 sin 0। यहाँ हो जाएगा sin 0 बराबर 2 इंटू sin 0। अब sin 0 का मान 0 हो गया, 2 इंटू फिर यहाँ sin 0 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा 0 बराबर 0। तो ये किसके लिए सत्य होगा, 0 डिग्री के लिए सत्य होगा। पहला ऑप्शन ए का जो ऑप्शन है वह सत्य हुआ, ये आपका सत्य हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग कलर कर देंगे। अब इसका लास्ट चौथा क्वेश्चन है, उसको देखें। चौथा क्वेश्चन कहता है, चौथा 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, बराबर है। ये किसके बराबर है, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ ए में cos 60 डिग्री, बी में कहता है sin 60 डिग्री, सी में कहता है tan 60 डिग्री और डी में कहता है क्या, वो sin 30 डिग्री। अब इसमें से कौन होगा ये आपको चुन के बताना पड़ेगा। तो फिर वैसे मान हम लोग निकालेंगे कि किसके मान, इसका इस सब का भी अपना पर्सनल मान होता है, उसके मान के बराबर आता है कि नहीं। तो 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ मान रखेंगे यहाँ। अब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे 1 माइनस 1/3। ये स्क्वायर रूट इस पर से हट गया। इसके बाद हम लोग यहाँ एक लाइन और लिख लें, ये हो जाएगा 2/√3 बटे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा 3 माइनस 1। अब ये तो अभी वहाँ ये ऐसे ही रह जाएगा 2/√3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ हो जाएगा 2/3। अब भाग को गुना में बदलेंगे
2/√3 गुणे 3/2, इससे ये कट जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ √3 गुणे √3 बटे ये √3, इससे ये कट जाएगा, बच गया √3। ये √3 जो मान होता है किसका होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ लिख देंगे tan 60 डिग्री। ये कौन सा ऑप्शन हो गया, सी उसका जवाब हो गया, और सी में हम लोग उसका कलर कर देंगे, ये आपका जवाब हो गया। अब तीसरा प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है इसका। तीसरा प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख ले। सब मान निकालना एक बिहार बोर्ड के परीक्षा में जरूर से जरूर रहता है, इसलिए सभी मान को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री के मान को साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का याद कर लेंगे। ऊपर वाला साइन, कॉस और टैन का मान याद करेंगे, बाद बाकी इसी का कन्वर्स कर देंगे। टैन का उल्टा कॉट होता है, वो मान लिख देंगे। कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉस सेक। अगर इस 3 मान को ही याद कर लेते हैं तो फिर आपका पूरा प्रश्न का जवाब, सब एंगल का मान याद हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी बराबर कितना, √3, और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से देकर, यही दिया हुआ है इस प्रकार से देकर लिखा हुआ है 0 डिग्री। ये देखिए 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर यहाँ दिया हुआ है a ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, तब a और b का मान ज्ञात करें। तब a और b का मान ज्ञात करें, ये प्रश्न आपसे कहा गया। तो यहाँ इससे हम लोग प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो ये कहता है tan a प्लस बी बराबर √3। तो ये हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर, tan √3 मान होता है 60 डिग्री का, तो यहाँ हम लोग 60 डिग्री लिख देंगे। अब tan हट जाएगा, बच कितना आ गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। और फिर इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ जब आप इससे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और ये हो गया tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इसी इक्वेशन और 2 से लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स जो हम लोग पढ़े, उसके अनुसार से बहुत सारा मेथड है, उसमें से किसी का आप उपयोग करके बना सकते हैं। यहाँ हम लोग लुप्तीकरण, इल्यूमिनेशन मेथड का उपयोग कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, ये जुट गया। ये 2a बराबर 1 6 3 90 हो जाएगा। इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 90/2, ये कितना हो गया, 45। अब इस a का मान आ गया, इसका मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में डाल देंगे, 1 में डाल दें। लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर, तो यहाँ हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45। 10 में से 5 घटेगा तो यह हो जाएगा 5, और 5 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, a। तो a का मान कितना हो गया, 45, और b का मान कितना हो गया, 15 डिग्री। ये आपका जवाब हो गया। तो इस एक्सरसाइज में हम आपको 8.3 का पूरे सवाल को दे दिए हैं। एक सवाल जो बच रहा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बता देंगे।